दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस GDS2 MTS ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंतर्गत जो होता है वर्किंग हॉर्स, बिजनेस हॉर्स कहते हैं इसे, और बिजनेस डन ऑन संडे, रविवार के दिन जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में, और साथ में ही पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें देखना है काम करने के घंटे, जिसे हम कहते हैं बिजनेस हॉर्स। ठीक है, बिजनेस हॉर्स ये क्या होता है? जो पहला हमारा, इसके पहले मैंने क्या कवर किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, नंबर 1 हमारी वीडियो थी। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, जिसपे मैंने बताया कि नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के प्रकार, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। और इसके आगे हमारा जो चालू होता है तो ये है बिजनेस हॉर्स के बारे में। आज टोटल इस पे बिजनेस हॉर्स देख लीजिए, और इसके बाद में संडे के दिन कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन से ऑफिस खुले होते हैं उसे देखना है, और लास्ट में हमें देखना है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले नंबर पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है, समान सप्ताह के दिनों में, मतलब जो नॉर्मल वीकडे होते हैं उस टाइम पे कौन से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक डाकघर और आरएमएस कार्यालय में, आरएमएस बोले तो रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मेल सेवा, ठीक है, जिस समय के दौरान व्यापार को जनता के साथ लेन देन किया जाता है और जिस समय मेल भेजा जाता है उसे स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें यही सीधा कहा गया, एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस द हॉर्स ड्यूरिंग द बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड विद द पब्लिक एंड द टाइम ऑफ विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच्ड कंस्पिक्यूअसली नोटिफाइड। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इस साइड पे देखना है कि सार्वजनिक वेबसाइट घंटे, स्थान, सुविधा और मेल के आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में तय किए जाते हैं, और पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर सभी काम ठीक से तय किए गए नवीनतम घंटों में बंद किए जाते हैं। मतलब जो पोस्ट ऑफिस का टाइम होता है उन टाइम पे सभी कार्य को किए जाते हैं, और जो उसका टाइम समाप्त हो जाता है तो उसको बंद किया कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टाइम होता है काम करने का, उसी टाइम पे सभी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट में है प्रधान डाकघर में सब घंटे आमतौर पर समान सप्ताह के दिनों में नीचे दिए गए होते हैं जो डाकघर की छुट्टियां नहीं है। मतलब कुछ प्रधान डाकघर में ऐसा होता है कि जब छुट्टी भी हो जाती है लेकिन वहाँ पे कुछ कार्य किए जाते हैं। उनकी जो श्रेणी है, लिस्ट है, वो हम नीचे उसको अभी दिखाएंगे अगली स्लाइड में। विच आर नॉट पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपकी संदर्भ और पूछताछ के लिए क्या है, फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, पोस्ट ऑफिस के पूरे काम के घंटे के दौरान बिक्री, डाक टिकट और स्टेशनरी की पोस्टिंग प्रमाण पत्र का अनुदान, मतलब ये काम वहाँ पे होता है। पंजीकृत और बीमाकृत लेखों की बुकिंग के लिए लगभग 6 से 7 घंटे के लिए शनिवार के मूल्य दे लेख पार्सल सहित, और आमतौर पर 5 घंटे के लिए दोपहर 3 बजे तक रोकना, टेलीग्राफ मनी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर एंड इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर अबाउट 6 to 7 हॉर्स ऑन सैटरडे इंक्लूडिंग वैल्यू पेबल आर्टिकल पार्सल एंड यूजुअली फॉर 5 हॉर्स स्टॉम्पिंग एट 3 PM टेलीग्राफ मनी ऑर्डर्स। देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ आगे हमारा है यहाँ पे कि मनी ऑर्डर जारी करने के लिए, बिक्री और भुगतान के बारे में 5 घंटे, मतलब 3 पोस्टल ऑर्डर के लिए, एक शनिवार बचत बैंक और पोस्ट ऑफिस घंटे 1 बजे तक रोकना। हमारा जो मनी ऑर्डर है और ये बिक्री करना, भुगतान करना है, इनका जो काम निर्धारित किया गया है तो, और 3 पोस्टल ऑर्डर के लिए जो शनिवार है, शनिवार के दिन इसे अपन पहले ही रोक देते हैं, 1 बजे के बाद इसको काम को रोक दिया जाता है। स्टॉम्पिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अतिरिक्त विभाग एजेंटों के प्रभारी डाकघर को अधिकतम 5 घंटे की अवधि तक खुला रखा जाएगा। क्या है यहाँ पे, जो हमारे ब्रांच ऑफिस होते हैं तो उनकी जो कार्य करने की टाइमिंग होती है वो लगभग 4 घंटे होती है, लेकिन यहाँ पे इनको कभी कभी 5 घंटे के लिए भी खुला रखा जाता है। यहाँ पे नोट में क्या है कि पंजीकृत बीमा और बीपी की डिलीवरी, आप यहाँ पे देखे होंगे विंडो डिलीवरी वाला जो
क्वेश्चंस आते हैं विंडो डिलीवरी आर्टिकल जो होता है उसके लिए बताया गया है। डिलीवरी लेख लेख मतलब आर्टिकल होगा आपका। डाकघर की खिड़की पर मनी ऑर्डर का भुगतान और आमतौर पर लेखों से संबंधित कक्षाओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के बीच भाग लिया जा सकता है। यहाँ पे ये कहा गया कि जो हमारा टाइम होगा, ऑफिशियल टाइम जो होगा, वर्किंग टाइम जो होगा, उसी टाइम पे ये सारे काम होंगे। पत्र, मेल, आरडी लेखों और डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री के पंजीकृत लेखों की बुकिंग के लिए अधिकांश स्टेशनरी आरएमएस कार्यालयों में व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, क्या की गई यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसके साथ ही जिन घंटों के दौरान ये व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी उन्हें प्रत्येक कार्यालय में अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे डाकघर का काम करने वाले रेलवे मेल सेवा कार्यालयों की एक सूची इस गाइड के भाग 3 पे मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि जो ऐसे काम करने की जो ऑर्डर हैं, जो निर्देश हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको एक सूची इस गाइड के भाग 3 पे मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो चौथी लाइन है, चौथा स्टेप अपना है, तो पत्राचार पोस्टिंग के लिए और एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सामान्य निर्धारित घंटों में परिसमिति अवधि के लिए पंजीकृत पत्रों की बुकिंग के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्यालय में सुविधा प्रदान की जाती है। लेट फीस की दरें इस भाग में पृष्ठ में दर्शाई गई हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी हमारे बुकिंग है और जो भुगतान करना है, यदि वो लेट हो जाता है तो उसे फिर अपन लेट फीस के साथ में उसको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख सकते हैं इस टाइम पे भी, द रेट ऑफ लेट फीस चार्ज इंडिकेटेड इन द अपेंडिक्स टू दिस पार्ट। अब हम पहुँचते हैं जो हमने पहले बात किया था कि हमें देखना है कि बिजनेस डन ऑन संडे, रविवार या छुट्टी के दिन जो काम किए जाते हैं उसके बारे में हमें अब यहाँ पे देखना है। और लास्ट में हमें देखेंगे फिर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के बारे में। बिजनेस डन ऑन संडे पे आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट पे लिखा गया है रात के डाकघर को छोड़कर, मतलब जो हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस होता है, रात्रिकालीन डाकघर, इनको छोड़कर सभी डाकघर, मोबाइल डाकघर को आमतौर पर रविवार और पोस्ट ऑफिस छुट्टी पर बंद कर दिया जाता है। संडे के दिन जो बिजनेस होता है वो किस में चलता है? रात्रिकालीन डाकघर में। बाकी और जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं और जो सभी पोस्ट ऑफिस होते हैं उसे छुट्टी पर और रविवार के दिन बंद किया जाता है और जनता के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में कि इसको बंद किया जाता है और जनता के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता है। ऐसे दिन में मेलों के स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्स वितरण की कोई मंजूरी नहीं होती है। इसके आगे ही आप देखेंगे यहाँ पास बी पार्ट में है पत्र पोस्ट करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिस पर निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान आरएमएस कार्यालय में और चयनित कार्यालय में कुछ विशिष्ट घंटों के दौरान किया जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो कार्य है वो किया जाएगा, लेकिन जो उसका निर्धारित शुल्क है, लेट फीस है, आप लेट फीस पेड करने के बाद उस काम को निर्धारित घंटे के दौरान आप कर सकते हैं। इस तरह की पोस्टिंग आरएमएस की मेल वैन के लेटर बॉक्स में भी की जाती है। तो इस तरह का जो कार्य होता है तो वो रेलवे मेल सर्विस के मेल वैन के लेटर बॉक्स में भी की जाती है। अनुभाग मशीन फ्रैंक लेक पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स या मेल वैन लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही हम इसका सी नंबर देखेंगे कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होता है, पंजीकृत समाचार पत्र, इसको अपन कहते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। इसका फुल फॉर्म भी आता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का। आरएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। यहाँ से आपका ये कंफर्म हो जाएगा। पत्रों को पंजीकृत समाचार पत्र और पैकेट प्रेस सॉर्टिंग कार्यालय, रेलवे मेल सेवा कार्यालय और नाइट पोस्ट कार्यालयों में बिना किसी विलंब शुल्क के रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टी पर स्वीकार किए जाते हैं। तो आपका जो ये क्या होता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है, पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं, तो इनको छुट्टी के दिन भी स्वीकार किए जाते हैं और भी बिना किसी विलंब शुल्क के। तो यहाँ से इसका एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि बिना विलंब शुल्क के कौन से लेटर को स्वीकार किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है। लास्ट में हमारा एक चीज़ और बनती है यहाँ पे, आमतौर पर सभी रेलवे मेल सेवा कार्यालय में डाक टिकट और डाक टिकटों का वितरण और प्रमाण पत्र और बुक किए गए लेखों के अनुदान प्रमाण पत्र रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टी के दिन
यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है, क्या है कि जनरली जो होता है ऑल RMS ऑफिस स्टाम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग एंड बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फीस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे एंड PO हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। अब ये तो यहाँ से कंफर्म हो गया। अब हमें देखना है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ के बारे में। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ होती हैं तो ये लगभग जो ऑल सर्किल, पूरे अपने सर्किल में 11 छुट्टियाँ मनाई जाती हैं एक साथ। बाकी की जो 5 छुट्टी होती हैं, 5 होती हैं या 6 होती हैं, मुझे भी थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो 5 या 6 छुट्टी जो होती हैं तो अलग अलग मनाई जाती हैं। जैसे आपका जो सेम मनाया जाता है ऑल इंडिया, रिपब्लिक डे हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा, इसके बाद में महात्मा गांधी जयंती हो जाएगा, ईद उल जुहा हो जाएगा, ईद उल जुहा बकरीद जिसे कहेंगे, मुहर्रम हो जाएगा, ईद उल फितर हो जाएगा, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक बर्थडे, महावीर जयंती, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये एक साथ ऑल इंडिया पे मनाई जाती हैं। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ कितनी छुट्टियाँ एक साथ मनाई जाती हैं डाकघर की छुट्टियाँ, तो आप उस पर 11 लिखेंगे, 11 ही आपका आंसर आएगा। बाकी जो होती हैं तो वो अपना अलग अलग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके कोई सवाल या कुछ भी आपको कहना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।